18वीं लोकसभा के संसद सत्र के दूसरे दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन में ठन गई है। अब की बार लोकसभा स्पीकर पद को लेकर तकरार है। जी हां, बता दें कि एनडीए की तरफ से जहां ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। दोनों ही उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भर दिया है और 26 जून को चुनाव होना है। देखा जाए तो एनडीए के संख्या बल के आधार पर ओम बिरला की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार लगातार दूसरी बार ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर क्यों बनाना चाहती है। विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल उठा रही है और उन तमाम घटनाक्रमों का जिक्र कर रही है जिसमें पिछले कार्यकाल में ओम बिरला पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। नमस्कार, मैं ही यशोधरा विरोधे और आप देख रहे हैं कालखंड। इस रिपोर्ट में हम ओम बिरला की पिछले कार्यकाल में हुए उन तमाम घटनाक्रमों का जिक्र करेंगे जिसे लेकर उन पर मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। साथ ही हम लोकसभा स्पीकर पद की भूमिका और महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में घुसपैठ के मामले में बहस की मांग करने पर दुर्व्यवहार के कुल 141 विपक्षी नेताओं को निलंबित कर दिया गया था, जिससे लेकर खासा विवाद हुआ था। गौरतलब है कि ओम बिरला पीएम मोदी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। इस बार कोटा से उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाना तय माना जा रहा है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो यह तय माना गया कि बिरला को एक बार फिर से लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता। दरअसल सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति को देना चाहती है जो उन्हें सरकार बनाए रखने में सीधे तौर पर मदद कर सके। इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सत्तारूढ़ दलों के भीतर विद्रोह के कई सारे मामले सामने आए हैं। इसके कारण विभाजन हुआ और सरकारें भी गिरी। ऐसे मामलों में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है और यह कानून सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तिशाली स्थिति देता है। कानून में कहा गया है कि सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति है। बता दें कि नीतीश कुमार इससे पहले भी बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा चुके हैं। इसलिए किंग मेकर बगावत की स्थिति में नहीं आना चाहते और ऐसी किसी भी रणनीति के खिलाफ ढाल के तौर पर स्पीकर का पद चाहते हैं। यही वजह है कि विपक्ष पिछले कार्यकाल के दौरान हुए घटनाक्रमों के आधार पर अभी से ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने को लेकर सवाल उठाने लगी है। इसमें पहला आरोप यह है कि पिछली लोकसभा में ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र के दौरान तकरीबन 130 से अधिक विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया। वहीं इनके कार्यकाल के दौरान कई विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए थे। इसमें अनुच्छेद 370 हटाने और महिला आरक्षण से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। देखा जाए तो स्पीकर के तौर पर ओम बिरला पहली पसंद बनने के पीछे कई सारी वजह हैं। दरअसल ओम बिरला मोदी और शाह के विश्वस्त हैं। आने वाले समय में बीजेपी कई बिलों को लेकर आने वाली है जिनको पास कराने के लिए ओम बिरला जैसे अनुभवी की जरूरत है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में सरकार के जरूरी एजेंडे वाली बिल पास करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लोकसभा स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके चलते ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं और सदन में विवाद होने पर स्पीकर नियमानुसार कार्रवाई भी करते हैं। वहीं सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्य होते हैं, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष से ये अपेक्षा की जाती है कि वो तटस्थ रहकर सदन का कामकाज चलाएंगे। बता दें कि लोकसभा स्पीकर किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं कर सकते, ना ही वो किसी प्रस्ताव पर मतदान में भाग लेते हैं। लेकिन यदि प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट हों तो वो निर्णायक वोट डाल सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न समितियों का गठन करते हैं और उन समितियों का कार्य उनके निर्देशानुसार ही किया जाता है। खास बात यह है कि यदि कोई सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है कि वो उस सदस्य को निलंबित कर सके। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर के पास सदन के सदस्यों की सदस्यता रद्द करने या उन्हें मान्यता देने की अंतरिम शक्ति होती है। ऐसे में अगर बीजेपी गठबंधन में जोड़ तोड़कर कोई सांसद अपनी पार्टी में लेकर आती है तो उस पर फाइनल कॉल स्पीकर का ही होगा। शायद यही वजह है कि विपक्ष अभी से ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने को लेकर तमाम सवाल उठा रही है।
ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगर ओम बिरला दोबारा से लोकसभा स्पीकर बनते हैं तो वो इन तमाम तरह के आरोपों प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप में लोकसभा स्पीकर की भूमिका निभा पाएंगे।